5G 5G 5G, जी हाँ दोस्तों, जिधर देखो उधर 5G का शोर मचा हुआ है। स्मार्टफोन कंपनियां जो है दबा के 5G फोन्स मार्केट में बेच रही हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। और आखिर ले भी क्यों ना दोस्तों, आखिर दीपावली आ चुकी है, ज्यादा दूर है नहीं और 5G हमें दीपावली पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों कि जो हमारी डेली की लाइफ स्टाइल है 5G के आने बाद में उसमें बहुत सारे आपको फैसिलिटीज देखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में होने वाले हैं 5G के थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चंस हैं कि आखिर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारा फोन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हमारे फोन में ये बैंड है वो बैंड है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस पर यूट्यूब पर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने काफी सोचा, देखा, सुना और बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा भी और इकट्ठा करने के बाद हमने कुछ टॉपिक्स क्रिएट किए हैं दोस्तों। और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे और पूरा का पूरा 5G का जितना कंफ्यूजन है दोस्तों इसी वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 10-15 मिनट की वीडियो होगी, इसे देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश और यूनिक एपिसोड में। मेरा नाम है सागर मिश्रा, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रग्स यूट्यूब चैनल। और नीचे है लाल रंग वाला सब्सक्राइब बटन, प्लीज उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो शुरू कर लेते हैं फटाफट से इसी फ्रेश एपिसोड को। और सबसे पहले मैं आपको जो है दोस्तों टॉपिक्स क्लियर करा देना चाहता हूँ कि आखिर हमने किस टॉपिक पर शुरुआत करनी है और किस टॉपिक पर एंड करना है। तो मैंने टॉपिक्स जो है दोस्तों लिख करके रखे हुए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे भूल जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों सबसे जो बेसिक चीज होगी, हम यहाँ पर शुरू करेंगे व्हाट इज 5G की 5G क्या है। उसके बाद जो है 5G फोन्स एंड बैंड्स की बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि 5G से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं हमारी लाइफ में। उसके बाद हम बात करेंगे कि 5G हमें क्या क्या स्पीड मिलने वाली है, क्या एस्पेक्ट हमने किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों लॉन्च डेट की भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों 5G के स्मार्टफोन्स के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। एंड साथ ही दोस्तों लास्ट में आपको बताएंगे आखिर 5G के रेट्स क्या होने वाले हैं, जो हमें डेटा मिलेगा, जो हमें प्लान्स मिलेंगे, उनका क्या रेट होगा और हमें कितने तक का रिचार्ज कराना पड़ेगा। और ये भी बताएंगे दोस्तों कि क्या आपको सिम चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आपका फोन कंपेटेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सारी चीजें कवर करेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज 5G, आखिर 5G क्या है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊं कि बहुत शॉर्ट तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज हम लोग यूजर्स हैं और हमें यूजर एक्सपीरियंस से मतलब है, बाकी फालतू चीजें से मतलब नहीं होना चाहिए। ये है वो है, ये टेक्नोलॉजी, और उनसे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस अच्छा मिलना चाहिए। तो दोस्तों जब शुरुआत हुई थी फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, तो पहले क्या है सिर्फ कॉल हुआ करते थे जब नॉर्मल टेलीकॉम सिस्टम था। उसके बाद में दोस्तों आता है 1G। 1G के बाद में क्या है दोस्तों कि हम वायरलेस कॉलिंग करने लग गए। उसके बाद दोस्तों आता है 2G। उसमें क्या है, हम कॉलिंग के साथ साथ में SMS भी कर पाते थे और कुछ फोटोज और वीडियोस एंड सॉन्ग्स वगैरह हम डाउनलोड अपलोड भी कर पाते थे। फिर आता है दोस्तों 3G, वहां पर वीडियो कॉलिंग वगैरह भी हमने करना शुरू कर दिया और हमें थोड़ा नेट स्पीड तेज देखने के लिए मिली। उसके बाद में आता है दोस्तों 4G LTE और वो LTE। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस मिला इंटरनेट यूज करने का वो बहुत गजब देखने को मिला, काफी स्पीड इंप्रूवमेंट्स हो गई। लेकिन दोस्तों अभी आ रहा है आपके पास में NR 5G, जो कि उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी चीज को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपने जाना 5G क्या है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैंड्स एंड सपोर्ट्स की। तो बहुत लोगों के मन में डाउट है दोस्तों कि हमने फोन खरीद लिया, 5G सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे डाउट्स हैं। तो प्लीज दोस्तों पहले तो इस डाउट से आप बाहर निकल जाइए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास जो भी फोन्स हैं वो सारे के सारे फोन्स 5G को सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम बैंड्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंड्स की बात करें तो आप मेरे साइड में चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 700 बैंड से लेकर के 3300 तक का बैंड है और उसके बाद में एक और हाइपर बैंड है दोस्तों 2.6G गीगाहर्ट्ज वाला। तो ये तो चीज अलग हो गई, ये तो 4-5 साल आगे चले गए, हम उसको अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 700 से लेके 3300 तक। तो यहाँ पर हमारे इंडिया में जो लोग कंपनी जो है टेलीकॉम, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया दोस्तों, वो ज्यादातर इन्वेस्ट जो है 3300 और 2600 पर किया हुआ है और थोड़ा बहुत जो है जियो ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 700 पे भी किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो फोन्स की बात आ रही है यहाँ पर, फोन सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊं कि 5G जो है 2 तरीके के नेटवर्क को सपोर्ट करता है, SA और NSA। और तीसरी चीज सबसे बड़ी जो होती है दोस्तों कि विदेशों में आप देख रहे होंगे काफी दिन पहले से 5G रोल आउट हो गया और चल भी रहा है और काफी जल्दी उन्होंने इंप्रूवमेंट भी लाई और लोगों को प्रोवाइड भी करा दिया। उसका खास रीजन है दोस्तों कि वो NSA पर काम करते हैं। जी दोस्तों, वो NSA पर काम करते हैं। NSA का मतलब होता है नॉन स्टैंड अलोन।
मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पहले से 4G के टावर्स लगे हुए हैं उन्होंने उन टावर्स में ही कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स को करते हुए उन्हीं टावर्स को कंपैटिबल बना गया जो है दोस्तों 5G के लिए, यानी 4G से वही टावर जो है स्विच कर गए 5G पर। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं वहां पर आपको स्पीड थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि उन टावर्स में गैप ज्यादा है और 5G टावर्स जो होते हैं दोस्तों उनको गैप कम की जरूरत है ताकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सके, क्योंकि वो जो सब्सक्राइबर्स की क्षमता है उनकी बढ़ाई जा सके। जैसे कि पहले एक टावर पे था कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स जो है उसको यूज कर सकते थे, लेकिन अभी 5G में क्या रहेगा दोस्तों कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स जो है यूज कर पाएंगे एक टावर से नेटवर्क का। तो उसके लिए दोस्तों टावर्स को बहुत नजदीक नजदीक जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, उनकी छतों पर छोटे छोटे टावर्स को लगा दिया जाएगा और जो है दोस्तों आपस में उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि आपको एक अच्छी सर्विस मिल सके। ठीक है दोस्तों, अभी एसए की बात कर लें तो एसए का मतलब होता है दोस्तों स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब कि किसी भी जो 5G नेटवर्क है उसको किसी भी एरिया में प्रोवाइड कराने के लिए पूरा का पूरा नया सेटअप लगाना, यानी 4G का सेटअप अलग लगा हुआ, उससे 5G को कोई मतलब नहीं है, वहां पर एक नया सेटअप लगाया जा रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक ट्रू नेटवर्क है दोस्तों जियो, आपने देखा होगा जब 2016 में जियो आया था तो सबसे पहले इन्होंने 4G वोल्टी लाया था और ट्रू 4G लाया था, 3G तो उनके पास था ही नहीं। लेकिन जो अदर कंपनीज थी उन्होंने क्या किया था दोस्तों, वो जो है उन्होंने अपने उसी 3G नेटवर्क को जो है थोड़ा सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट के थ्रू जो है उन्हीं टावर्स को कंपैटिबल बना दिया था 4G के लिए। इसीलिए जो है उनमें जो है आप देखेंगे वोल्टी नहीं मिलता था पहले, लेकिन जियो में वोल्टी मिलता था और शुरू से ही ट्रू 4G नेटवर्क था, इसीलिए इसके लिए अलग से फोन्स भी लेने पड़े थे। यानी जो पहले के फोन्स थे वो इसको सपोर्ट नहीं करते थे। वॉइस कॉलिंग के लिए आपको याद होगा जिन लोगों ने शुरू में पहले 4G इस्तेमाल किया होगा जब जियो के सिम फ्री बटे थे, तो जियो 4G वॉइस के नाम से ऐप था, उसको हमें डाउनलोड करना पड़ता था तब हम कॉल कर पाते थे। लेकिन जब जियो आया उसके बाद में सारी कंपनीज ने दोस्तों अपने अपने फोन से वॉल्टी देना शुरू कर दिया और जो है सारे के सारे जो जियो के सिम थे वो सपोर्टेड हो गए। तो कुछ यहाँ पर भी 5G में भी यही कहानी है दोस्तों, जियो जो है उसने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है अदर कंपनीज के मुकाबले, बहुत ज्यादा पैसा, कई गुना ज्यादा पैसा, क्योंकि वो जो है स्टैंड अलोन यानी एसए का नेटवर्क इंडिया में लेकर के आ रहा है दोस्तों। एंड ये एक ट्रू 5G नेटवर्क है। उसका एक रीजन है क्योंकि जो कंपोनेंट्स बनाए गए हैं दोस्तों, जो हार्डवेयर बनाए गए हैं हमारी इंडिया के अंदर ही बनाए गए हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया के अंदर ही हुई है। जितने भी 5G नेटवर्क में हार्डवेयर काम करेंगे जियो नेटवर्क पर, जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए एसए है यानी कि स्टैंड अलोन। ये 4G सेटअप को छोड़ देंगे, अलग से अपना एक 5G सेटअप बना रहे ताकि आपको एक बेहतर स्पीड प्रोवाइड करा सकें, बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकें। और यही वजह है दोस्तों कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वगैरह एक साथ 12 अब मेजर सिटीज में जो है अपने 5G को रोल आउट कर रही है। लेकिन अभी जियो दीपावली पर स्टार्टिंग में सिर्फ 4 सिटीज में ही इसको रोल आउट कर रहा है, जिसमें कि आपका चंडीगढ़ है और दिल्ली है, वाराणसी है और कोलकाता है। उसका रीजन है दोस्तों कि ये ऐसे कर रहे हैं यानी स्टैंड अलोन, और बहुत ही जल्दी 2023 के लास्ट तक आपको पूरी कंट्री में देखने के लिए मिलेगा। और अगले 6 महीने में आपको जो है जो मेजर 300 कंट्रीज है उनको ये कवर अप कर लेंगे। और यकीन कर रही है दोस्तों जो स्टैंड अलोन वाली सर्विस है वो ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा बेहतर स्पीड और एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोबाइल सपोर्ट, क्योंकि फोन सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन में पहले क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपके पास जो भी 5G फोन है जो आपने बाय किया हुआ है वो 100% 5G को सपोर्ट करेगा ही करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि दोस्तों जो कंपनीज हैं उनको भी पता होता है, पहले से ये लोग आपस में कम्युनिकेट होते हैं तब किसी चीज का, किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है। इवन अभी प्रगति मैदान में जब दशहरे के दिन पे मोदी जी आए हुए थे, उन्होंने 5G को रोल आउट किया था, तो भी बहुत सारे क्वालकॉम, मीडियाटेक वाले और भी बहुत सारे मोबाइल जो ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस चीज का पहले से ही व्यवस्था बना के रखा गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जो फोन्स आपने पहले से खरीदे हुए हैं उनमें आपको कंपनी जो है एक सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराएगी। उससे अपडेट के थ्रू जो है दोस्तों आपका जो फोन है वो आपके एरिया के नेटवर्क के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, इन्होंने खाली 2 तरीके के नेटवर्क है, एसए और एनएसए, उसी का अपडेट इन्हें देना होगा कि ताकि दोनों नेटवर्क हमारे फोन को सपोर्ट करें। मैं आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास एक फोन है दोस्तों, ये है iQOO Z3 5G। इसमें खाली 3 बैंड है, ज्यादा बैंड्स नहीं है। और मेरे को परसों एक अपडेट मिली थी, मैंने अपडेट किया था, उसके बाद में जो चेंजेस दिखे दिमाग हिला दिया पूरा का पूरा। मुझे यकीन हो गया कि हाँ सारी कंपनी जो है सारे नेटवर्क को कंपैटिबल बना देंगी अपने एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू। आप मेरे साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों जो है सीधा का सीधा नेटवर्क की सेटिंग्स में। ठीक है दोस्तों, तो हम पहुंच जाते हैं अपने नेटवर्क की सेटिंग में और यहाँ देखिए नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसको हम
ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक किया हमने, सिम 1 पे चले गए। जियो का सिम लगा हुआ है दोस्तों वैसे तो इसमें, सॉरी फ्लाइट मोड पे था, मैं फ्लाइट मोड बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आप यहाँ देखेंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में आप देखिए ये अपडेट के बाद क्लियर हो गया 5G प्रेफर्ड, तो यहाँ इसको आपने ऑन करके रखना है। उसके बाद में एक और चीज इसमें प्लस हुई दोस्तों अपडेट के बाद में, ये देखिए 5G नेटवर्क मोड। तो यहाँ पर देखिए ऑटो सेलेक्ट रिकमेंडेड है। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे देखेंगे तो NSA का भी सपोर्ट दिया गया है, और थर्ड नंबर पे देखेंगे तो आपको SA का भी सपोर्ट दिया गया है। लेकिन आपने क्या करना है दोस्तों, ऑटो सेलेक्ट पर रखना है, क्योंकि आप अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं तो वहां पर जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो SA पे काम कर रहा है कि NSA पे काम कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो जो फोन है आपका ही ऑटोमेटिकली उस पर जो है स्विच हो जाएगा और आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ एक चीज होगी दोस्तों कि थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन ज्यादा होगा, क्योंकि जब 1G था तो बहुत कम बैटरी 4-5 दिन चलती थी, 2G आया तो 3 दिन चलने लगी, 3G आया तो 2 दिन चलने लगी, 4G आया तो बैटरी 1-1.5 दिन चलने लगी। धीरे धीरे लोगों बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ाई गई, अभी 5000 mAh नॉर्मल आती है। 5G आएगा दोस्तों तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटरी रेटिंग और ज्यादा हो जाएगी, और आपकी जो फोन की बैटरी है वो अराउंड 1 डे चला करेगी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप 5G फोन खरीदने जा रहे हैं, अभी तक नहीं खरीदा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छी बैटरी का फोन ही खरीदें, ताकि आपको आगे चल के इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 5G के आने से क्या क्या बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में होने वाले हैं, क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि सभी सेक्टर्स में इसका फायदा मिलने वाला है। सभी सेक्टर्स आप समझ सकते हैं, मेडिकल लाइन में आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। यानी एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है और उसका हॉस्पिटल वहां से 20 किलोमीटर दूर है, और वहां पर कोई इमरजेंसी में पेशेंट पहुंचता है, तो 5G के थ्रू दोस्तों जो वहां पर मैकेनिज्म है, जो वहां पर मशीनरी लगाई गई है, उस 5G के थ्रू दोस्तों वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठे हुए उस पेशेंट का इलाज कर सकता है। बस वहां एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी। तो पूरी की पूरी मॉनिटरिंग जो है दोस्तों वो मशीन के थ्रू 5G के थ्रू डेटा ट्रांसफर होकर के उस क्लिनिक में आ जाएगी, उस डॉक्टर के पास में विद इन सेकेंड्स, मल्टी सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विद इन मल्टी सेकेंड्स उसको पूरी जर्नी यानी कि रियल टाइम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। मेडिकल लाइन में आपको पूरी तरह से, मान लीजिए किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, ईश्वर न करे किसी का हो, अगर किसी का हो जाता है तो उसको 1 आवर, जो 1 घंटा उसके पास होता है, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है, ताकि उसमें हम बचा सकें। तो जो एम्बुलेंसेस होगी दोस्तों वो भी हॉस्पिटल के 5G नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होंगी, और डॉक्टर अपने हॉस्पिटल से ही उसका उपचार एम्बुलेंस में ही स्टार्ट कर देगा, उसी 1 आवर जो गोल्डन आवर है, ताकि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस जो पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो पूरी तरह से जिंदा रहे और पूरी तरह से फिट रहे, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वहां पहुंचने के बाद में उसका अच्छे से इलाज किया जा सके। तो ये हो गई दोस्तों मेडिकल की बात। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर जो कार्स होंगी, जो ट्रक्स होंगे, जो बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे, जो ट्रेन्स होंगी, इवन जो एरोप्लेन्स होंगे, सारे के सारे दोस्तों 5G के थ्रू एक दूसरे में कनेक्ट रहेंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 5G एक ऐसा आपको मिल जाएगा, सिस्टम मिल जाएगा, ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा एक सेटअप देगा दोस्तों कि आप अगर इंडिया में बैठे और आपकी कार जो है अमेरिका में खड़ी हुई है, तो आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में खड़ी अपनी कार को अपनी पार्किंग से बाहर निकाल सकते हैं, अपनी पार्किंग में वापस से पार्क कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही समझा सकता हूँ दोस्तों। यानी कि गाड़ियां चोरी होने से भी बचेंगी और आपकी निगरानी में भी रहेंगी, और आप कहीं पर भी बैठ के कंट्रोल भी कर पाएंगे, जो कि मेरी समझ से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी जो चीज होगी, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है दोस्तों, वहां पर इसको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। मिनटों सेकंडों में जो है 10 GB 20 GB का डेटा ऐसे रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाया करेगा। चंद मिनटों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो जाया करेंगी दोस्तों 5G के थ्रू, और 3D कॉन्सेप्ट में जो भी चीजें होंगी 3D कॉन्सेप्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप जो बहुत सारे ऐसे आज के हो रहे हैं ना, जियो वो गूगल मीट है और जूम है, जो मतलब कि ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उनको करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और मिनटों सेकंडों में रियल टाइम आपको बहुत सारा डेटा ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देगा, वो भी 3D एनिमेशन के साथ में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और हम किसी भी चीज को, किसी भी मीटिंग को, किसी वीडियो कॉल को रियल टाइम फील कर पाएंगे, बिना किसी पिक्सल के फटे, बिना किसी मतलब ऐसा होता है थोड़ा पिक्सल फटने लगते हैं, क्वालिटी डाउन हो जाती है वीडियो की, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वो क्लियरली 3D एनिमेशन के साथ में सारे के सारे मीटिंग्स को आप अरेंज कर पाएंगे और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और वहां पर जो कंपनीज हैं उनमें जो बड़े बड़े मैकेनिज्म मशीन से लगी होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रियल एरियाज में, उस प्रोडक्शन को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो मशीन्स होंगी दोस्तों वो काफी प्रोएक्टिव हो जाएंगी 5G आने की वजह से, उनको बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां देखने को मिल जाएगी।
और कोई एक व्यक्ति कहीं से भी उनको अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएगा, किसी भी होने वाले फॉल्ट को आसानी से ढूंढ पाएगा और उसको जो है वो ठीक कर पाएगा, शॉर्ट आउट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीमीडिया में भी आपको बेहतर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा 5G आने के बाद में, यानी जो आपकी वीडियोस वगैरह बफरिंग करती हैं या फिर आप मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो 1 GB 2 GB की मूवी होगी तो आपको विद इन मिनट्स, 1 मिनट के अंदर, विद इन मिनट नहीं, विद इन सेकंड्स कह सकते हैं दोस्तों, आपको 1 मिनट के अंदर 1 GB 2 GB की मूवी ऐसे उंगली रखते डाउनलोड होती हुई दिखाई देगी, फटाक से आपके फोन की गैलरी में पहुंच जाएगी। जब आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे, जैसे कि हमारा चैनल है, हम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो बिना रुके टुके और रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी क्या होता है दोस्तों, हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो 10 सेकंड के बाद में, 20 सेकंड के बाद सामने वाले के पास वो वॉइस पहुंचती है। और अगर 500 लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं तो किसी को 10 सेकंड बाद मिलती है, किसी को 20 सेकंड बाद, किसी को 30 सेकंड बाद, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी दोस्तों। रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो 5G दोस्तों AR ग्लासेस वगैरह को भी अच्छे से सपोर्ट करेगा, यानी आप वीडियोस को 3D एनिमेशन में देख पाएंगे, बिल्कुल रियल देख पाएंगे, ऐसे लगेगा कि आपके रियल लाइफ के साथ में हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद दोस्तों 5G के आने के बाद में हम लोग ट्रैफिक वगैरह भी आराम से कंट्रोल किया जा सकेगा। रेड लाइट्स वगैरह हैं, जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों ट्रैफिक के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसको पूरी तरह से रियल टाइम जो है कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये बहुत सारे फायदे होंगे, अगर मैं सारे फायदे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला दोस्तों। तो यानी यकीन कीजिए कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट होने वाला हमारी लाइफ में 5G को लेकर के। अब दोस्तों मैं बात करें अगर स्पीड की, तो स्पीड में जैसा कि आपने देखा 4G में आपको बताया गया था 100 MB/s, लेकिन मिलता था जो है दोस्तों कि 10 MB, 5 MB, 8 MB, 12 MB। वैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जो ये 4G बनाया गया था, इसे ब्रॉडबैंड्स के लिए ही बनाया गया था, और वाकई में ब्रॉडबैंड्स पर मिल भी रहा था आपको 100 MB, 120 MB, 130 MB, लेकिन फोन्स में आपके लिए देखने के लिए नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो 5G बनाया गया है, सभी चीजों को कंपेटेबल बनाया गया है, सभी में आपको अच्छी स्पीड देखने मिलेगी, उससे 10 गुना ज्यादा, यानी आपको 1000 MB/s का स्पीड देखने के लिए मिलेगा, जो कि टेस्टिंग वाला है। लेकिन जो आपको रियल में मिलेगा, आई थिंक अगर ऐसे नेटवर्क आपके एरिया में होगा तो आपको, आई थिंक मुझे लग रहा है 1 GB तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 700-800 MB/s की स्पीड धड़ाधड़ आपको मिलने वाली है। और NS रहेगा तो आपको 400-300 MB/s तो आराम से स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन वाली बात हो जाती है। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके पास फोन कोई सा भी हो, आपके पास में सारे फोन्स सपोर्ट करेंगे 5G को, जो कि इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च डेट की बात करें दोस्तों, तो सभी को पता है कि दीपावली पर जो है दोस्तों ये पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा, जो सिटी सेलेक्टेड है। वैसे तो लॉन्च दशहरे पे ही कर दिया गया था, बहुत सारे स्टॉल वगैरह लगाए गए थे प्रगति मैदान दिल्ली में। हम लोग दिल्ली में तो हम देखने भी गए थे दोस्तों, वहाँ मोदी जी भी आए थे, और भी बहुत सारे जो कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज लाइक दैट अंबानी और मित्तल साहब, सभी लोग आए हुए थे। और यहाँ अब की बार तो अडानी का भी सिम आपको शायद देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अडानी ने भी 1000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों इन्वेस्ट किए हुए हैं 5G स्पेक्ट्रम में। उसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे यहाँ पर वो जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी आए हुए थे, बहुत सारे जो चिप सेट मैन्युफैक्चरर्स है वो भी आए हुए थे। तो दीपावली पर आपको रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा, और यकीन करिए आपके एरिया में नेटवर्क जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर वो 4 जो सिटीज हैं, अगर आप उनमें से किसी एक सिटी के हैं तो, लेकिन जो मैंने सेटिंग्स अभी बताई थी उनको ऑन करके रखना है आपने। बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के बैकआम नहीं आना है कि भैया ये कर दो 5G चालू हो जाएगा, वो पर कुछ नहीं करना आपने, ऑटोमेटिकली। और जो आपको यही सिम है, यही सिम जो है 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दूसरा सिम रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी। ये ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है सभी टेलीकॉम कंपनीज इन लाइक दैट, जियो है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, सभी ने किया हुआ है। और अगर बाद में उनको सिम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी 2-4 साल बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, और आपका जो है सेंटर के थ्रू सिम चेंज करा दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात करें दोस्तों बाकी स्मार्टफोन्स की, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो अभी तक फोन्स आ चुके हैं मार्केट में, जो बिक रहे हैं, और यकीन मानिए कि 5 में से 3 फोन जो है दोस्तों आज के टाइम में 5G ही बिक रहे हैं, और वो कंपैटिबल भी है, वो सपोर्ट करेंगे भी, आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप अभी 5G पे स्विच करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज अभी 1-2 महीना रुके, तो उसके बाद जब न्यू टेक्नोलॉजी के फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 100% सपोर्टेड होंगे और उसमें किसी अपडेट की भी जरूरत नहीं होगी, तो आप 1-2 महीने के बाद में अगर फोन खरीदेंगे न्यू ईयर के आसपास में, तो ज्यादा बेहतर होगा। तब तक आप 4G पे ही बनी रहें, क्योंकि अभी 4G ही चल रहा है, 5G भी आपको सारी सिटीज में वैसे भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो प्लीज ज्यादा जो है इस जो आजकल ये हाइप बनी हुई है, हाइप के चक्कर में ना आए, तसल्ली से किसी काम को करें, पैसा आपका है और मेहनत आपकी है।
अब दोस्तों यहाँ पर प्लान्स और रेट्स की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसा कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, कई बार जो है जियो ने भी किया है या अदर कंपनीज ने भी किया है कि जो आपका 4G प्राइस है, फिलहाल में तो आपको जो वेलकम ऑफर अभी 4G ने इसमें जियो ने आपको दिया हुआ है कि आप 4G से 5G पे आपको कुछ दिन के लिए टेस्टिंग कराएंगे। आपको याद होगा जब शुरू शुरू में जियो आया तो उन्होंने काफी सिम फ्री बांटे थे, उसके बाद बहुत दिनों तक 1 साल तक आपको सारी डेटा अनलिमिटेड कर दी थी, कितना भी यूज करो। और अभी वेलकम ऑफर ने जो है जियो ने यही किया हुआ है कि आपको जो 5G डेटा मिलेगा अनलिमिटेड मिलेगा। और अभी तक कोई प्लान जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कितने का क्या रहेगा। जो 4G प्लान आपका मौजूदा वही आपका 5G में भी चलता रहेगा और आपको अनलिमिटेड डेटा देखने के लिए मिलेगी कुछ दिनों तक, क्योंकि ये पहले टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, ये देखेंगे यूजर कितना ज्यादा उसको ये एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना ज्यादा यूज कर रहा है और कितना ज्यादा इनको उसमें बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी हिसाब से दोस्तों बाद में ये जो है प्लान्स को अनाउंस करेंगे और उसी हिसाब से अपने नेटवर्क को स्टेबल भी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अनाउंस वो ये चीज पहले कई बार की जा चुकी है कि आपको जो रेट्स मिलेंगे, जो प्लान्स मिलेंगे वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं मिलेंगे दोस्तों, थोड़ा बहुत 4G से एक्सपेंसिव रहेंगे, अदरवाइज वो 4G के आसपास ही रहेंगे। मान लीजिए अभी हम 299 का रिचार्ज करते हैं जियो में 1 महीने का, तो उसमें आपको 2 GB डेटा देखने के लिए मिलता है, अनलिमिटेड कॉलिंग्स देखने के लिए मिलती है। तो आई थिंक ये दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बढ़ के आपको जो है 350 का हो जाएगा, 360 का हो जाएगा, बस यहीं तक जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और स्पीड आपको 10 गुना ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, नो बफरिंग, नो लैग्स और कोई रुकावट नहीं मिलेगी। आप चुटकियां बजाकर 1 GB 2 GB डेटा ऐसे ट्रांसफर कर देंगे। वीडियो कॉलिंग्स में आपको बिल्कुल भी लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो वेबिनार होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं ऑनलाइन, वो सारी की सारी चीजें, जो क्लासेस होती हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो किसी भी चीज में आपको कनेक्टिविटी को देखते हुए कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। एंड दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझे लगता है ऐसा कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो यकीन मानिए कि आपको किसी दूसरे चैनल की किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5G को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो और एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कल एक और जबरदस्त वीडियो देने वाला हूं जिसमें कि 5G को लेकर के बहुत सारे स्कैम भी चल रहे हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा और आपको वो चीज जाननी जरूरी रहेगी ताकि आप आगे चल के फ्यूचर में किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक आई गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस सिटी से हैं, आपके यहाँ 5G आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, जानकारी को पहुंचाइए ताकि वो भी बहुत सारे वीडियोस को देखने से बचे। एंड दोस्तों अगले वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।